तो बेसिकली जीके जीएस लूसेंट की जो बुक है इसको कैसे पढ़ना है ना, और क्या तरीका होना चाहिए, ये आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस है आपका, इसमें आपको देख लीजिए हिस्ट्री भी पढ़ना है, राइट। हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, जिसमें कि प्राचीन भारत, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना है ना। उसके बाद मध्यकालीन भारत के बारे में भी जानना है, मिडाइवल इंडिया के बारे में, मॉडर्न इंडिया का भी पढ़ना है टॉपिक, ओके। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है ना। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, ये सारी चीजें, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सब आपको याद रखना होगा। ठीक है। उसी तरह से फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक। अभी एक आपने देखा टॉपिक हिस्ट्री का है ऊपर में, उसके बाद ज्योग्राफी का है। ठीक है। ज्योग्राफी के बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, जिसको पॉलिटी हम लोग बेसिकली बोलते हैं, जिसका पॉलिटी का ही पार्ट है ना। राजनैतिक व्यवस्था, ओके, राज व्यवस्था जो बोलते हैं, पॉलिटी, ये हो गया। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिक्स, राइट। फिजिक्स को भी आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है। कंप्यूटर के बारे में है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन, लेकिन कंप्यूटर खास करके एसएससी के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़े कम रहते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे कि बैंक में, क्लर्क में, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं इक्वली। तो सिलेबस के हिसाब से कंप्यूटर को भी हमें देख लेना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। उसके बाद आपका फिर केमिस्ट्री है, फिर बायो है ना, बायो है। और ये सारे जितने टॉपिक्स हैं ये सब 9th 10th तक का ही सिलेबस आता है इसमें। 9th 10th तक जो भी आपने पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कुछ मिसलेनियस है, जो कि अलग अलग पुरस्कार से संबंधित, बड़ा छोटा, है ना। समाचार पत्र, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं, संसद, ठीक है, कुछ पुरस्कार, सम्मान, भारत रत्न से संबंधित चीजें, राइट। कोई शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस हो सकती है, ज्यादा और कम हो जाती है। खास करके जैसे एसएससी में बात करें तो इस चैप्टर से, विविध वाले सेक्शन से क्वेश्चंस कम आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे। मेनली जो हमें टारगेट करना है वो हमारे ये जो हमने बात की ऊपर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, राइट, पॉलिटी, संविधान से बहुत क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान देना होगा इसमें। खास करके इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल रहते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, बायो हो गया आपका, कंप्यूटर भी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। तो बेसिकली हमें इन सब सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है। अब इसका जो स्ट्रेटजी है, इसका जो तरीका है याद करने का और पढ़ने का, देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि एक टाइम टेबल आपको घर पे बना लेना चाहिए। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप इस चैप्टर पे थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे सकें। जैसे आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है, उसी तरह पॉलिटी भी पढ़ना है, राइट। तो आप क्या करिए कि या तो डेली बेसिस पे मिनिमम आधे आधे घंटे का सेशन जो है ना, वो ये कर लीजिए, बांट लीजिए। ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि, ठीक है, कोई भी दिन, जैसे कि आपने मंडे का कुछ सिलेबस रख लिया, ठीक, उसी तरह ट्यूसडे को आप एक सिलेबस रखेंगे, उसी तरह वेंसडे को रखेंगे, फिर थर्सडे को रखेंगे, है ना। अब मंडे को जैसे कि आप रख लिया आपने क्या, तो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ठीक। अब आधे आधे घंटे आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चीज आपकी स्ट्रांग हो गई, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो आप अंडरलाइन करेंगे, उसको याद करेंगे। उसी तरह ट्यूसडे को कुछ और आप रख लीजिए, पॉलिटी रख लीजिए, ठीक है। तो ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से रख लीजिए। बेसिकली करना क्या है कि जीके जीएस में, खास करके लूसेंट की बुक में जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है डे के हिसाब से। एक दिन में अगर कोई भी कैंडिडेट, अगर हो सकता है कि 2 या 3 भी सब्जेक्ट वो करना चाहे तो कर सकता है, 15-15 15 मिनट का। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आइडियली 20 मिनट 25 मिनट तो देना चाहिए कम से कम, नहीं तो फिर जल्दबाजी में क्या होगा कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा जो तरीका है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम आप आधे आधे घंटे से शुरुआत कीजिए। शुरू में जब आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो शुरुआती में आप कम से कम हिस्ट्री को आधे घंटे दीजिए, ज्योग्राफी को आधा घंटा दीजिए, पॉलिटी को आधा घंटा दीजिए, फिजिक्स को आधा घंटा दीजिए, केमिस्ट्री को आधा घंटा दीजिए। और एक रूटीन बना लीजिए कि डेली मुझे 2 सब्जेक्ट ही देना है, 1 घंटा निकल गया आपका।
तो एक एक घंटा अगर आप डेली देते हैं एक हफ्ते में, तो कम से कम 5 से 7 घंटे आपने दे दिए। अगर आप मंडे टू संडे का एक प्लान लेके चलते हैं तो 7 दिन के हिसाब से 7 घंटे आपने दिए, तो आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते में जीके जीएस आपका काफी स्ट्रांग हो गया है। तो ये तो हो गया आपका सेल्फ स्टडी का तरीका, जिससे कि आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, मेमोराइज कर लेना है, उसको याद कर लेना है। ठीक है। और इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि आपस में उसको इंक्वायरी करनी है, एक मतलब पूछताछ का एक वो सिलसिला चालू करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो अपना बैच है, अपना ऑफलाइन बैच है, इसमें मान लिया जाए कि मैंने बोल दिया कि सिलेबस है आपको एंशियंट हिस्ट्री का कम से कम 4 पेजेस या 4 चैप्टर्स तक आपको याद करके आना है। राइट। सपोज कीजिए, जैसे देखिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री को मान लीजिए कि आपको दे दिया कि आपको याद करके आना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ से ये हिस्ट्री आपका स्टार्ट है, राइट। भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। ठीक है। अब इसमें आपको जो जो चीजें हैं, है ना, जैसे 4 वेद हैं, ये आपने देख लिया, या आपने जस्ट एक है ना एक एक पॉइंट आपने नोट कर लिया। ठीक है। फिर ऋचाओं क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। इसमें 10 मंडल, ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता है ये सब। ठीक है। ये सब कुछ चीजों को आपको स्किम भी करना है, मतलब छोड़ छोड़ के आगे भी पढ़ना होगा, एक एक सब सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थोड़ा छोड़ छोड़ के हमके पढ़ना है जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट। और शास्त्र के लेखक कौन है, चलिए ये आपने देख लिया एक। राइट। तो जो जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है उस चीज को हमको अंडरलाइन कर लेना है। राइट। अब ये सब चीजें जाने दीजिए। जहाँ तक मैं बुद्ध की, ठीक है, एक नोट कर लीजिए, जहाँ तक मैं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। कभी भी जातक से रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जातक भाई किससे रिलेटेड है, बुद्ध से, बुद्ध के पुनर्पूर्व जन्म की कहानी है। ठीक है। चलिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, ये जैसे आपने एक रट लिया। ठीक है। इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज बना के, या तो आप नोट्स भी बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो बुक में ही आप अंडरलाइन करके और उसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन, अब आपको कथा वस्तु क्या है, किससे रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से। 4 ऑप्शन आ जाएगा, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, या फिर महावीर, और एक और मान लीजिए शंकराचार्य, कुछ भी आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कथा वस्तु किससे रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से। तो इस तरीके से आपको, है ना, चीजों को याद करना है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ गया आगम, राइट। एक ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए एक एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, सब उन्हीं के नाम है, ये आपको याद कर लेना है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है। इसमें किससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बन गया एक क्वेश्चन कि भाई इसमें कौटिल्य ने जो लिखा है अर्थशास्त्र में, उसमें कौन से काल की इतिहास की जानकारी है, मौर्यकालीन। तो इस तरीके से हमें राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस का। कल्हण के द्वारा। कल्हण। राजतरंगिणी नाम की जो पुस्तक है उसको लिखने वाले कौन है, कल्हण है, ये उसके लेखक हैं। ये क्वेश्चन बन गया। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे, जानते हैं क्या, कल्हण द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध कहाँ के इतिहास से है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर। तो आपको वही वही बात है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कश्मीर का इतिहास है। एक बार आप पढ़ लेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा आपके, तब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, या क्वेश्चन जब आपस में आप लोग क्वेश्चनियर करेंगे एक तरह से, जैसे हम लोग अंताक्षरी करते हैं वैसे इसका जब अंताक्षरी करेंगे, तब हम, है ना, आपके माइंड में ये चीजें याद हो जाएंगी। तो ये है तरीका, इस तरीके से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में, सारे टॉपिक्स में क्या होना है, कंफर्टेबल होना है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस आपको डेली स्टडी करना है और आपस में पूछताछ करना है, पढ़ना है, पूछताछ करना है, फिर हफ्ते के एंड में एक सेट लगा लेना है, सेट प्रैक्टिस कर लेना है। समझ गए। एक हफ्ता पढ़ना है उसको, एक एक हफ्ता आपने पूछताछ करते रहना है, और उसके बाद हफ्ते के अंत में सैटरडे को, संडे को या फ्राइडे को, ठीक है, आइदर यहाँ पे सेशन में या फिर अपने घर पे या कहीं से भी आप ऑनलाइन कोई भी एक सेट प्रैक्टिस आपको कर लेना है, और अपने स्कोर को देख लेना है कि आउट ऑफ 50 में से आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। ठीक है। ये स्कोर हो सकता है कि 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, किसी का 22 भी हो सकता है, किसी का 34 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, किसी का 42 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किसकी कितनी तैयारी है, कौन कितना मेहनत इस पे किया है, कितना उसने याद किया है चीजों को, तो वो जवाब ज्यादा दे पाएगा।
तो बेसिकली इसमें मैं जो आपको यही गाइड करना चाहता हूं कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अभी क्या करना है, टाइम डिवोट करना है। एक एक टॉपिक में आपको समय देना है, आधे आधे घंटे का स्लॉट बनाइए, एक एक हफ्ता उसको पढ़िए, माइंड में उसको याद कीजिए, और फिर उसके सेट में आपका स्कोर के रूप में आपका मेहनत मुझे पता चलता रहेगा। राइट। तो ये है तरीका, इस तरह से हम लोग जीके जीएस को बहुत अच्छे से, है ना, होल हार्टेडली हम इसको कवर अप कर लेंगे, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अच्छे से इफेक्टिवली स्कोर कर पाएंगे अच्छे से। ओके। तो ये आपको डेली बेसिस पे इस तरीके से इस पे काम करना है ना। अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स होंगे। तो आपको इस तरह से वही सब चीजें, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसने किसकी मदद की थी, इस तरह से आपको ये सारी चीजें करनी है। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। राइट। देखिए चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन बन गया, देखे, चंद्रगुप्त ने इतना ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। राइट। इस तरह से हिस्ट्री में क्या है, इवेंट्स को रटना है, कौन क्या था, उस इंपॉर्टेंट पर्सन को आपको याद करना है, कौन सी ईस्वी में वो घटना हुई थी, किसको हराया था, किसने किसको हराया था, कब हराया था। ठीक है। किसने किसकी दीक्षा ली थी, कौन जैन धर्म से था, कौन बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। इस तरह की चीजें आपको याद करनी है। कौन सा पुस्तक था, उस पुस्तक में किसका वर्णन है, कहाँ का इतिहास है, कौन से राज्य से संबंधित घटनाएं हैं उसमें। राइट। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको याद करना है, ये सब चीजों को क्रैम करना है। ठीक है। और इसी तरह का पूरा सिलेबस को हमको इंटायरली कवर कर लेना है। और सेट प्रैक्टिस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यही बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि स्कोर अगर स्टार्टिंग में कम है, मान लीजिए 10 है, 12 है, 15 है, कोई बात नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है। आपको मेहनत करते रहना है, पढ़ना है ना। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको महसूस होगा कि 15 दिनों में, 20 दिनों में, 25 दिनों में, एक महीने में आपका जो जीके जीएस का सेक्शन है वो कैसा हो गया है, पावरफुल हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। जो मुझे पहले 12 नंबर आते थे, 15 नंबर आते थे, वो अब बढ़ के 25 हो गया है, या 30 हो गया है, या 35 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। राइट। ठीक है। तो जीके जीएस के सेशन में, है ना, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पे, और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।